नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करने जा रहे हैं और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इस हाथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेप ऑफ द हैंड की रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर मेहनत करने लगा, बहुत ही ज़्यादा प्रकार की मेहनत करने लगा, क्योंकि ये तो टैलेंटेड है, जीवन में लकी भी है, 100% अपना सक्सेस पा लेगा अगर मेहनत को थोड़ा बढ़ाएगा। तो इस हाथ का कलर हम देखते हैं कि पिंकिश कलर का हाथ है। थोड़े वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं। वाइट पैचेस हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा एग्रेशन की कमी नज़र आती है और ऐसे व्यक्ति थोड़े डरपोक भी नज़र आते हैं। इस वजह से अगर ऐसे व्यक्ति ने थोड़ा एग्रेशन उनका बढ़ गया, अगर उनके अंदर खून की मात्रा बढ़ गई, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा सफलता पा लेता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिंकिश कलर का हाथ शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मनचाहा मुकाम पा लेते हैं। उनके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं नज़र आती। लकी इंसान होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। ना केवल वो सुखी रहेंगे, लेकिन उनके कारण घर परिवार वाले, उनके सराउंडिंग वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा सुखी रहते हैं। इसलिए पिंकिश कलर का हाथ को विशेष महत्व दिया गया है हमारी शास्त्रों में। उसके बाद हम देखते हैं कि उंगलियां, लंबी उंगलियां, ये दर्शाती कि ऐसे व्यक्ति का स्टेमिना थोड़ा कम होगा। फिजिकल एनर्जी ऐसे व्यक्ति में थोड़ी कम रहती है। कभी भी ऐसे व्यक्ति इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण छोटी छोटी बीमारियां इनको जकड़ लेती है, जैसे सर्दी ज़ुकाम हो गया, सिर दर्द हो गया, ऐसी प्रॉब्लम से ये जूझते रहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो है गुरु की उंगली वो झुक रही है शनि की उंगली की तरफ। ये जो बुरी बात है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है, भगवान की श्रद्धा कम हो जाती है। जो भी भगवान के कार्य करता है वो उनकी तरफ मिल नहीं जाता। लेकिन इस हाथ में एक विशेष बात है कि शनि की उंगली भी सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। तो ये दर्शाते हैं कि सूर्य जो कलात्मकता का कारक होता है, उत्साह का कारक होता है, प्रसन्नता का और सफलता का भी कारक होता है सूर्य की उंगली, तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति कभी कभी दुखी हो जाता है बिना वजह से। उनके अंदर का उत्साह कम हो जाता है। कभी कभी अच्छा काम करने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल जाती। बैड लक कभी कभी उसके साथ चला जाता है। इस वजह से ये शनि की उंगली जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुकना, इसे हमारे शास्त्र के अनुसार बुरा माना गया है और वो सूर्य की जो भी एनर्जी है अपनी तरफ खींच रही है। तो ये एक बुरा चिन्ह इस हाथ में हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शनि की उंगली के बीच में भी दोष है, क्योंकि वो झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। इस वजह से ऐसा व्यक्ति कभी कभी गंभीर बन जाता है। ज्ञानी तो ये है ही, लेकिन गंभीरता और उदासीन बन जाता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन भी खो लेता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि छोटी उंगली की लो सेट है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आत्म केंद्रीय हो रहता है, शाय किस्म का रहता है। सोसाइटी में ज़्यादा जाना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता। और बुध की उंगली भी देखिए ज़्यादा ऊंची नहीं नज़र आ रही है हमें। उसके बाद में हम पर्वतों के बारे में जानकारी लेते हैं। गुरु पर्वत अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। आध्यात्मिक इंसान ऐसा व्यक्ति होता है, आत्मविश्वासी भी होता है ऐसा व्यक्ति। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य का ये जो पर्वत है इसके ऊपर अच्छी खासी सूर्य रेखा डेवलप हो रही है। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा खासा फेम मिलेगा, उसका नाम बढ़ेगा, सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा। और ना केवल इनका नाम होगा, इनकी वजह से जो भी इनके रिलेटिव हैं उनका समाज में नाम अच्छा होगा। इन हाथों में एक विशेष हमें चिन्ह नज़र आ रहा है। ये जो भाग्य रेखा है वो जा रही है गुरु पर्वत की तरफ। उसके साथ ही भाग्य रेखा और एक जीवन रेखा से एक ब्रांच निकल के जा रही है, जिसे हम सक्सेस लाइन कह रहे हैं, वो गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। ये दर्शाती है कि ये विशेष लक्षण बन रहा है विधि योग का। ऐसे व्यक्ति अगर वकील पेशा या फिर लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें विशेष सफलता मिल जाती है।
वहाँ पे ये अच्छा नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और उस फील्ड के हाईएस्ट पोस्ट तक जाने की ऐसे व्यक्ति की काबिलियत होती है। अगर दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक है ये जिनके हाथों में ये हमें शुभ लक्षण नज़र आ रहा है, योग नज़र आ रहा है, और दूसरा कोई अन्य व्यक्ति है जितना अन्य व्यक्ति को समझने में समय लगता है किसी भी चीज़ को इनके फील्ड के रिलेटेड, ये व्यक्ति उसके आधे समय में या फिर उससे कम समय में ये व्यक्ति उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, दूसरे को समझा भी सकता है, और उस मामले में ऐसे व्यक्ति का लक भी अच्छा रहता है। इस वजह से लॉ रिलेटेड फील्ड में ऐसे व्यक्ति का करियर बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात विशेष है, इनके हाथों में ये जो उनकी भाग्य रेखा है वो निकल रही है जीवन रेखा से। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनके परिवार का साथ उनको मिलेगा और परिवार का साथ उनका करियर सेट करने में भी रहेगा। और एक बात दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनका परिवार का साथ सुख दुख में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, उनके पेरेंट्स इनको हमेशा बैक करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। उसका चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है मंगल रेखा के। ये जो है मंगल रेखा, या फिर जिसे हम इंग्लिश में गार्डियन लाइन भी कहते हैं, इनके हाथों में नज़र आ रही है। यह दर्शाती कि व्यक्ति कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, कोई जाना अनजाना व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को मदद करने के लिए चला आता है। क्योंकि इनके हाथों में ये जो गार्डियन लाइन है वो स्टार्ट से दिखाई दे रही है। ये दर्शाती है कि इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली मेम्बर्स इनको बहुत ही ज़्यादा बैक करते हैं और उनकी वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल रहेंगे। और कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, उनके पेरेंट्स उनको साथ देते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो उनकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पे यहाँ पे देखिए आइलैंड बन रहा है। ये बुरा चिन्ह माना गया है। हृदय रेखा, आप सभी जानते हैं कि हृदय रेखा हृदय की स्थिति के बारे में दर्शाती है, प्रेम भावना, स्वभाव, इसके बारे में दर्शाती है। आइलैंड बनना ये एक बुरा चिन्ह माना गया है। स्वभाव में दोष ये नज़र देता है, हृदय संबंधी रोगों को भी दर्शाता है। उसके साथ ही बुध रेखा के, बुध पर्वत के नीचे ये आइलैंड बन रहा है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के दांतों संबंधी इनको बीमारियां जकड़ सकती हैं, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको नज़र आ सकती है। वाणी संबंधी भी थोड़ा दोष ये दर्शाते हैं। उसके बाद हृदय रेखा यहाँ पे आके फोक सिंबल बन रहा है, इसे विष्णु सिंबल भी कहते हैं और बहुत ही शुभ लक्षण माना गया है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, आदर्श होता है, सहनशील होता है और अपने रिश्ते को बचाना, संबंधों को बचाना ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है। कभी भी इसे ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो भी इनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशन ख़राब हो। रिलेशन दोस्त हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उनके साथ अच्छे मेंटेन करना ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पसंद आता है। आदर्शवादी रहता है और आदर्श प्रेमी ऐसा व्यक्ति रहता है। किसी के साथ प्रेम करेगा तो आदर्श तरीके से करेगा, उसमें अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं देखेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि चंद्र पर्वत के मामले में, चंद्र पर्वत पे यहाँ पे क्रॉस का निशान बन रहा है। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पानी संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, जल से धोखा ऐसे व्यक्ति को होता है। वाटर रिलेटेड इनको सपने भी आते हैं और डरावने सपने आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं चंद्र पर्वत पे हमें ट्रैवल लाइन नज़र आती है। यह दर्शाते है कि व्यक्ति जीवन में कहाँ पे ट्रैवल कर सकता है और इकोनॉमिक के लिए कहाँ पे सेटल हो सकता है। इस हाथ में हमें देख सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे व्यक्ति को सेटल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे ये इकोनॉमिक सोर्स भी अर्न करेंगे और वहाँ पे सेटल भी होने के चांसेस हमें नज़र आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि शुक्र पर्वत के बारे में शुक्र पर्वत हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति कितना उदार बनेगा, फैशनेबल बनेगा, वो लग्जरियस लाइफ कैसे जिएगा, फैशनेबल कितना रहेगा, ये सब हमें शुक्र पर्वत से
जानकारी मिलती है और इनके हाथों में शुक्र पर्वत अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। व्यक्ति की अच्छी फैशन सेंस दिखाता है। व्यक्ति कितना उदार है ये भी दर्शाता है कि उसके साथ खड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा व्यक्ति का नेचर अच्छा है, एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी और व्यक्ति जीवन में लग्जरियस लाइफ जिएगा, ये इस हाथ में हमें नज़र आ रहा है। उसके साथ ही खड़ी रेखाओं से हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति के जीवन में 2 लड़कों की संभावना है। स्टार्ट में 2 लड़के होंगे, यही इस हाथ से हमें पता चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा के स्टार्ट में यहाँ पे रेखाओं का गुच्छा बन रहा है, जो कि बुरा चिन्ह माना गया है। उसके साथ ही मस्तिष्क रेखा पे आइलैंड नज़र आ रहा है। ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियाँ, सिर रिलेटेड होने वाले चोटों को दर्शाता है, लेकिन मानसिक बीमारी ऐसे व्यक्ति की थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि सीधी मंगल पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा जा रही है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति लॉजिकल थिंकर होगा। कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति में थोड़ी कम रहेगी। डीप थिंकर होगा, लेकिन ये थिंकिंग ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। लेकिन इस आइलैंड की वजह से मानसिक तान तनाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं इस हाथों में केतु पर्वत अच्छा उभार ले रहा है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अभी तो नहीं, लेकिन जैसे भी ऐसे व्यक्ति का एज बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति बनेगा और आध्यात्म में अपने आप को ऐसा व्यक्ति ज़्यादा झोंक देगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो थंब है, थंब के ऊपर एक मोल बन रहा है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति भी जो भी महत्वाकांक्षा है, इच्छा शक्ति है, उसमें प्रॉब्लम नज़र आते हैं, क्योंकि ये कभी कभी इसके गोल सेट बदल जाते हैं कि मुझे आज ये करना है, वो करना है। महत्वाकांक्षा ऐसे व्यक्ति की थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। उसके वजह है ये तिल। ये हाथों में विजिबल तिल अक्सर बुरे फल देता है और ये भी उस मामले में बुरा फल देगा। धन्यवाद दोस्तों।